है मंडे और मैं अब जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। आज ही हमारे घर में गणेश पूजा है, तो सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कल लगवा लिया था आज, पर मैंने सुबह कल पैकिंग की बच्चों को सुलाकर, और बस वहाँ से अब कॉल आ गया है उधर घर से, तो बस अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। पहले तो मैं जल्दी से मेहंदी लगवा कर आती हूँ क्योंकि दोनों बच्चे गए हैं स्कूल, तो इतनी देर में मेरी मेहंदी लग जाएगी और बच्चे भी नहीं हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो फटाफट से चलते हैं मेहंदी लगवाने। 11 ही बजा था, जल्दी से मैं पहुंची घर और मुझे मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई। थोड़ी सी देर वेट किया क्योंकि पहले 2 ही लड़कियां आई थी, तो उन्होंने पहले सबसे पहले चाची को लगाया। उनका लगना ज़रूरी है क्योंकि उनकी बेटी की शादी है, तो उनके हाथों में तो लग चुकी थी और इतनी देर में फिर मेरे भी हाथों में मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई, तो फटाफट से लगा दी थी। इन लोगों को प्रैक्टिस रहती है लगाने की। और मैं जब तक घर पहुंची थी ना, तो बच्चों के आने का समय भी हो गया था। बच्चों को ले आए थे, सभ्या का भी फर्स्ट पेपर था, उसको पेपर वेपर दिलवा कर लेकर आए। उसके बाद फिर घर आकर हम लोग हुए रेडी। मेरी मेहंदी वगैरह भी ड्राई हो गई थी, करीब हमें 2:30 बजे के लगभग जाना था। बच्चों को भी रेडी किया, हम लोग खुद से रेडी हुए और हमने सोचा था हम एक साथ ही चले जाएंगे, अलग से खाना खाने जाएंगे और फिर आकर रेडी होंगे, तो इसलिए सोचा था कि रेडी होकर ही वहाँ जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, घर से पास ही है, तो एक बार में हम चारों फिर चले गए थे। पहले पापा को और मम्मी को भेज दिया था, पापा खाना खा कर आए, उसके बाद फिर हम लोग चारों गए थे क्योंकि गणेश पूजा भी स्टार्ट होने ही वाला था। 3 बजे से मुहूर्त था, तो बस हम लोग पहुँचे, खाना वाना खाया और उसके बाद में पूजन की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। तो पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में घर के 5 लोगों को इस तरह से वो जो बांधते हैं ना, शादी में क्या बोलते हैं उसे, मुझे बोलना नहीं आ रहा है, वो बांधते हैं 5 लोगों को। और ये जो चाची है, इनकी बेटी की शादी है, तो इन्होंने बस हम लोगों को तिलक विलक लगाया। फिर हम सब घर के 5 लेडीज़ हो गई थी, हम दोनों और एक और वो जो खड़े हैं, और ये चाची और एक और मतलब मेरी जो सासू माँ है वो, हम लोगों ने फिर गणेश पूजन स्टार्ट किया। और पहले गणेश जी बनाते हैं तो 5 लोग ज़रूरी होते हैं, तो हम लोगों ने मिलकर पहले गणेश जी बनाए। उसका क्लिप्स नहीं था, तो फिर मेरे पास जो फ़ोटोज़ थे वही मैंने ऐड किए। बस ऐसे हाथ लगाने होते हैं शगुन के। और उसके बाद ये जो बांधते ना घुंघरू वाले, ये सब जितनी भी लेडीज़ें आती है ना शादी में, उन सबको बांधा जाता है तिलक लगाकर। तो मैं फटाफट सबको तिलक लगा रही थी, और जो पूजा है, ये जो मेरी देवरानी पूजा, वो सबको जल्दी जल्दी से सब बांधते जा रहे थे। मतलब जितनी भी लेडीज़ें आती है सबको बांधते हैं। गणेश पूजन स्टार्ट हो गया था, उसके बाद थी दीदी की एंट्री। तो होता क्या है, गणेश पूजन जो पहले बड़े गणेश जी बनाए जाते हैं, अभी इस समय ना एक ही गणेश जी बनाते हैं, वो थोड़े से बड़े बनाते हैं, उसे बड़े गणेश जी बोलते हैं। तो बस दीदी की एंट्री हुई, दूसरी तरफ गणेश पूजन हो रहा था, फिर सबका नाचना गाना हुआ, और दूसरी तरफ सभ्या को मेहंदी लग रही थी। सभ्या ने तो पहले ही बोल दिया था कि मुझे भरे भरे हाथ की और बहुत ऊपर से मेहंदी लगवानी है, तो उसको लगी है बिल्कुल दुल्हनों वाली मेहंदी। और फिर एक एक करके बारी बारी से घर के सभी लोगों ने, पहले बड़ों ने पूजा की, और फिर उसके बाद में हम लोग, जैसे हम छोटे की गिनती में, अभी तो हम लोग घर में छोटे ही हैं दोनों, तो बस हम लोगों ने गणेश जी की पूजा की। और वैसे अगर जेंट्स लोग रहते तो जोड़े से करते, बट अभी सबका दुकान का समय था, सब शॉप पर थे, इस वजह से हम लोगों ने अपने अपने से पूजा की। और फिर पूजा करने के तुरंत बाद ही ना बड़ी भी बनाई जाती है, 5-7 ऐसे कुछ करके बड़ी तोड़ते हैं गणेश जी के पास में ही। पट्टे पर ही क्यों तोड़ते मुझे नहीं पता, बट हाँ बड़ी तोड़ी जाती है। तो बस वो गणेश, ये सब करने के बाद ना दादी वादी ने भी फटाफट से मतलब गणेश जी की पूजा की। वो सबसे बड़े हैं, बट उन्होंने सबसे लास्ट में पूजा की, और उसके बाद फिर हम लोगों ने की आरती। आरती करने के बाद, आरती में भी घर के जितने भी लोग रहते हैं ना, बड़े से लेके छोटे तक सभी आरती करते हैं। और उसके बाद में ना दीदी को फिर जो आज से उपटन लगता है, जो बोलते हैं हल्दी लगती है, हल्दी तो आजकल कोई नहीं लगाता, बट हाँ जो उपटन होता है, चिक्सा लग बोलते हैं हमारे यहाँ पर। उसके बाद में चौक पाटला होता है, मतलब इस तरह से कुछ बोलते हैं, इसे बिठाकर आज से मतलब वो दुल्हन बन गई हैं। तो बस उनकी सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले स्टार्ट करती घर की बहन बेटियाँ, तो ये हमारी बुआ हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था सबसे पहले। बड़े में, अभी सबसे बड़े में यही थे हैं अभी बहन बेटियों में, तो बुआ ने स्टार्ट किया। और फिर ये उन्होंने उसकी जो मौसी की बेटी है उसको लगाया था। ऐसा बोलते दुल्हन की उतरी हुई हल्दी अगर लगाते तो जल्दी शादी होती है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने भी लगा, मतलब सब लोगों ने लगाया। उसके बाद जब हमारा नंबर आया तब सभ्या का भी बड़ा मन था, उसे भी लगाना था, उसे भी सब चीज़ें करना था। तो बस उसने भी सब चीज़ की, क्योंकि जब वो बड़ी हुई ना, उसके बाद वो पहली शादी देख रही है। इसके होने के बाद उसने बहुत सारी शादियाँ, बहुत सॉरी मुझसे बोला नहीं जा रहा,
बहुत सारी शादियाँ देखी है, बट वो बहुत छोटी थी तब समझती नहीं थी। बट उसके बाद में अब बड़े होने के बाद ना उसने ये पहली शादी अटेंड की है घर की। ये दोनों दीदियाँ हैं, मेरी दोनों नंदे हैं। और जब दीदी को फिर नहलाने ले जाते हैं, मतलब जो दुल्हन बन जाती है ना उसका उनका जो नहाना होता है वो किया जाता है, दूध वगैरह डालकर जो नहलाते हैं। उसके बाद में फिर बनाए जाते हैं छोटे गणेश जी, जो 5 गणेश जी बनते हैं, तो वो घर की बहन बेटियाँ बनाती हैं। तो ये जो बात जो है ना वो हमारे घर की, मतलब ये बुआ हो गई, दोनों दीदियाँ हो गई, एक मौसी हैं उसकी, वो भी दीदी हैं, कज़िन दीदी हैं, वो सब मिलकर सब गणेश जी बना रहे थे 5। और ये बस गणेश पूजा के बाद में हमारे यहाँ पर होनी थी सत्यनारायण की कथा। हमारे यहाँ पर बेटे की शादी हो या बेटी की, सत्यनारायण की कथा होती है, और शादी के पहले ही होती है, गणेश पूजन के बाद होती है। तो बस सब फटाफट से सत्यनारायण की कथा स्टार्ट हुई, और इसी बीच में जो थोड़ा सा गैप था ना, इसमें सब लोगों ने खूब नाचना गाना किया। ये तो होता ही है, शादी में नाचना गाना तो ज़रूरी होता है। बस इसी बीच में फिर हो गई थी आरती भी। आरती कथा होने के बाद में फिर होना था दीदी की एंट्री, क्योंकि वो नहा कर फिर रेडी वेडी हुए, इतनी देर में कथा पूरी हो चुकी थी। फिर वो आए, उसके बाद में जो पूर्ण मतलब जो फूल वगैरह जो भी अर्पित करना होता है वो होना बाकी था, तो उनके आने का वेट कर रहे थे। फाइनली वो आए, उसके बाद में ये सब हुआ, और इसके बाद स्टार्ट होने वाला था हमारे यहाँ पर फागुत्सव। तो इधर दूसरी तरफ ये भी आ चुके थे वहाँ से, घर से, तो फिर इनको भी मेहंदी लगवा दी थी, क्योंकि फिर क्या होता हमें घर जाना था, और मेहंदी जब तक ड्राई हो जाती है, जब हमें जाना था। फिर फागुत्सव के पहले ही चाचा चाची ने दीदी के जो पैर धुलाए जाते हैं, पैर पूजे जाते हैं, उस टाइप से किया था जो हम कन्यादान के समय करते। तो दूध से, दही से, और ये जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो उन्होंने की थी, दीदी के पैर पूजे थे। और उस समय ना इतने इमोशनल सॉन्ग्स चल रहे थे बैकग्राउंड में कि वहाँ बैठी हर लेडीज़, मतलब अधिकतर 95% लोग ना वहाँ पर रोने लगे थे। और स्पेशली जो दुल्हनिया थी वो भी उन्हें भी बड़ा ही मतलब रोना आ रहा था। पहले तो उन्होंने बहुत कंट्रोल किया, हंस रहे थे। उनका वैसे भी स्माइलिंग फेस है, वो हंसते ही रहते हैं, मतलब ये जो दीदी है ना इनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है। बट उसके बाद फिर जब ये सारे सॉन्ग्स चल रहे थे ना, तो यार कोई भी लड़की अपने इमोशंस को नहीं रोक सकती। फिर स्टार्ट हुआ था फागुत्सव। तो फागुत्सव में बारी बारी से सब लोगों ने फूलों से, मतलब उनके साथ में होली जो खेली थे उस टाइप से फूल वूल डालकर, तो बड़े पापा बड़ी मम्मी को बुलाया था, तो मम्मी पापा गए थे। फिर भैया भाभी को बुलाया, तो हम चारों फिर साथ में गए थे। फिर वही सबका नाचना कूदना वहाँ पर चल रहा था, ये सारी चीज़ें इन्जॉयमेंट के लिए थी। और उसी के बाद खाना वगैरह भी था, तो फिर ये सब तो चलता रहा। और फिर लास्ट में भी इतने इमोशनल सॉन्ग्स मम्मी पापा को डेडिकेट कर भाई बहन को डेडिकेट कर जो सब चल रहा था, बड़ा बहुत इमोशनल मोमेंट था वो। बार बार पर सबको रोना आ रहा था। और फिर बस इस मस्ती मजाक के साथ में हमारा जो गणेश पूजन, सत्यनारायण की कथा और फागुत्सव था वो कंप्लीट हुआ। और फिर हम लोगों ने भी फटाफट से खाना वाना खाया और हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि ना बच्चों की एग्ज़ाम भी चल रही है, तो मुझे थोड़ा मोड़ा सभ्या को पढ़ाना भी था। अगर आपकी शादी के व्लॉग्स पसंद आ रहे ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।